हजरत अबू नूर अलैहिर्रहमान ने लिखा है, फरमाते हैं महमूद गजनवी का दौर था तो एक आदमी महमूद गजनवी के पास ना अपना केस लेके आया, मुद्दई बन के आया। उसने कहा बादशाह मेरा केस बड़ा निराला है। बादशाह सलामत ने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये मेरे पास एक थैली है, मैं ना सफर पे जाने लगा तो ये थैली पूरी हीरों की भरी हुई। फलां इलाके के जो काजी साहब है ना, मैं जाती दफा मैं कहीं सफर पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है, कहीं को मुझसे छीन ना ले, हीरों की भरी हुई। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ, काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं, वो कहते हैं बता कहीं से फटी है, खुली है? वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं? तो हुजूर लगे भी बिल्कुल उसी तरह, न फटी है न खुली है। अब मैं लुट गया हूँ, मेरी कुल उम्र की कमाई जाया हो गई, खोटे सिक्के कहाँ और हीरे कहाँ? तो मेहरबानी करें और आप की बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूँ कि मैं हूँ बिल्कुल सच्चा। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा, थैली छोड़ जा, और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा आना। शख्स चला गया। महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे चले जाओ, मैं 3 दिन के लिए सैर करने जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद लौटूंगा। अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में, तो महमूद ने छुरी मंगाई। वो जिस तख्त पे बैठते थे वहां गद्दा बिछा हुआ था, ये गद्दा पड़ा ना, गद्दा बिछा हुआ, तो महमूद ने छुरी के साथ उसको फाड़ डाला और छुरी जेब में रखी निकल गए। कहने लगे मेरे बाद को मेरे दरबार वाले के हाथे में दाखिल ना हो। महमूद चले गए। अब वो सफाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा हुआ है। उसने शोर डाल दिया, पहरेदार भी आ गए, फलां साहब भी आ गए, फलां साहब। उसने कहा वो खुदा के बंदो, उसका गद्दा फट गया है, वो तो माल डालेगा। उसने कहा था सिवाय सफाई और निगरानी वाले के दूसरा आए कोई ना, और यहाँ आया भी कोई नहीं, पहले दिन ही फटा हुआ तो लटका देगा सबको, क्या करे? शोर हो गया, सारे दरबार के मुलाजिमीन इकट्ठे हो गए। एक बंदा बोला, कहने लगा फिक्र न करो, मैं कैसे बंदे को जानता हूँ, इस तरह सिएगा कि जिसने फाड़ा होगा उसे भी पता नहीं चलेगा कहां से फटा था। ऐसा बेहतरीन रफू करेगा कि पता भी नहीं। उसने कहा यार हम सारे एक महीने की तनख्वाह देते, तू बंदा बुला। वो बुला लिया उसको, उसका नाम मोहम्मद रफूगर था। वो आया, उसको गद्दा दिखाया, उसका यार इस तरह सीना पता ना चले। उसने कहा फिक्र ही ना करो, मैं बड़ा कारीगर हूँ। बड़े बड़े कारीगर लोग नहीं हमारे मुल्क में पाए जाते, कोई निशान छोड़ते हैं पीछे? बड़े कारीगर का पैसे होने चाहिए, बड़े बड़े कारीगर बंदे। आप यकीन करें ऐसा ऐसा फलसफा ये इस तरह सीऊंगा कि फाड़ने वाले को भी पता नहीं होगा। पैसे ले यार तू सी दे। उसने सी दी, अगले शाम ही ला के बिछा दिया गद्दा। तीसरे दिन बादशाह सलामत आए, आके